अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मासूमीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन ला सिय्यमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम इला यौमिद्दीन वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्से मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम फर्जंदाने तौहीद व सुन्नत अस्हाब व अहले बैत से अकीदत मोहब्बत रखने वाले गैरतमंद जुर्रतमंद बाशऊर बाहिम्मत बावफा बाकिरदार नडर बेबाक सुन्नी नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, जब मैं स्टेज के करीब पहुंचा तो साथियों ने मुझे ये बताया कि ये प्रोग्राम, ये स्टेज कोई आज और कल की नहीं, 2-4 साल की नहीं, बल्कि 70 साल पुरानी स्टेज है। और स्टेज पर बड़े बड़े हजरात जलवा अफरोज होते रहे। बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भी इस स्टेज पर तारीख साज बयानात है।
और हमारे इंतहाई मुखलिस और प्यारे साथी मोहम्मद अली माना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इसी यूनिट से वाबस्ता, इसी इलाके से, इसी हल्का से वाबस्ता। बस वो अपने हिस्से का काम करके चले गए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने शुहदा के नक्शे कदम पर चलाए। जिस तरह वो कामयाब कामरान होकर इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला हमें भी इस दुनिया में उनके नक्शे कदम पर चलाते हुए कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही एक खूबसूरत बात किया करते थे कि जिंदा लोगों के नारे मत लगाया करो, इसलिए कोई पता नहीं कि जो आज है वो कल भी उसी तरह होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे, कल तो बड़े मुतहर्रिक थे, बड़ा काम था उनका, बड़े जज्बात थे उनके, लेकिन आज वो बिल्कुल रास्ता अलग थलग करके अलहदा होकर बैठ गए। जो इसी राह में चलता हुआ जामे शहादत नोश करे या इसी रास्ते पे चलता हुआ मौत को गले से लगा दे और इस दुनिया से उसी हालत में जाए, फिर वो इस चीज़ का हकदार है कि उसकी अजमत के नारे भी लगाए जाएं और उसके नक्शे कदम पर भी चला जाए और उसको खराज तहसीन भी पेश किया जाए। अल्लाह ताला हमें अपने शुहदा से वफादारी नसीब फरमाए। बात यह है कि माह रबीउल अव्वल है और इस माह मुबारक में इमामुल अंबिया ताजदारुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी है और आका की इसी माह मुबारक में रहलत भी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना इस कायनात के लिए रहमत है, कायनात के जर्रा जर्रा के लिए रहमत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे पूरे सिलसिले नसब को पाक रखा, कहीं भी मेरे सिलसिले नसब में कोई ऐब नहीं, कहीं भी सिलसिले नसब में कोई दाग नहीं कि कोई हाथ उठाकर इशारा करे कि आपके नसब के फला हिस्सा में ये नुक्स है, फला हिस्सा में ये नुक्स है। फरमाया कि अब्बा अब्दुल्ला से लेकर अब्बा आदम अलैहिस्सलाम तक मेरा पूरा सिलसिला नसब पाक है। और इसी अंदाज में अम्मा आमना से लेकर अम्मा हवा तक पूरा सिलसिला नसब पाक है और फिर कहीं पर भी कोई मेरे नसब में दाग नहीं। इसी अंदाज में अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, ताजदारुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो उसके लिए पहले खानदान का इंतखाब किया कि ऐसा खानदान हो जिस पर कोई दाग न हो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए उस खानदान का रब ने इंतखाब फरमाया। उसके बाद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिस शहर का इंतखाब फरमाया वो शहर भी बेमिसाल, बल्कि तमाम शहरों में से आला और अरफा, तमाम कायनात में से सबसे मुकद्दस और अजीम वो शहर है कि जहाँ पर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के तामीर करदा बैतुल्लाह के निशानात पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम जाकर
बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, और जिसको बैतुल्लाह कहा गया, रब का घर, वो वहां उस सरजमीन पर मौजूद है। पूरी कायनात में सबसे मुकद्दस मकाम बैतुल्लाह, मक्का मुकर्रमा, रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब के लिए उस खूबसूरत शहर का इंतखाब फरमाया। फिर जब बारी आई पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन की, तो रब ने वालिदैन भी ऐसे अता किए कि पूरी कायनात में बेमिसल और बेमिसाल हैं। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब को किताब भी ऐसे अता की, जो किताब लारैब है, बेमिसल बेमिसाल है। इस किताब जैसी कोई आसमानी किताब नहीं। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब के लिए जिस जमाने का इंतखाब किया, वो जमाना भी तमाम जमानों से बेहतर निकला। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब के लिए जिन अहले बैत का इंतखाब किया, तमाम अहले बैत में से सबसे आला और अरफा निकले। फिर इसी अंदाज में रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब के लिए जिन साथियों का इंतखाब किया, पूरी कायनात में जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, तमाम अंबिया के साथियों से आला और अरफा मोहम्मद के साथी बनाए। हर चीज चुनी हुई अल्लाह ने अपने महबूब को हर चीज चुन चुन कर अता की। खानदान चुना हुआ, शहर चुना हुआ, खानदान आले बैत चुने हुए, जमाना चुना हुआ, किताब चुना हुआ। तो क्या उस नबी को साथी बगैर चुने हुए मिल गए होंगे? बिल्कुल नहीं। हुजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने मुझे भी चुना और मेरे लिए मेरे असहाब को भी अल्लाह ने चुना है। मैं बात मुख्तसर इस तरफ चली जाएगी, इधर आता हूं, लेकिन पहले ये बात करता चलूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने हर चीज का इंतखाब किया। इसी अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्मा आमना के वतन में आए, अब अम्मा आमना जहां से घूम रही है तो पूरे जिस्म से खुशबू और पूरा इलाका महक रहा है। लोग आए अब्दुल मुतल्लिब के पास कि आपकी बहू ने ऐसी खुशबू लगाई है कि पूरा इलाका महक रहा है, लिहाजा अपनी बहू को मना करो कि वो खुशबू इस्तेमाल न करे, क्योंकि वो बेवा है, उसका शोहर फौत हो चुका है। ख्वाजा अब्दुल मुतल्लिब आए और फरमाने लगे, आमना, ये बेटा तूने कौन सी खुशबू लगाई है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। अम्मा आमना कहने लगी, अब्बा कितने ही दिन हो गए, परागंदा हाल है, मैंने तेल तक सर को नहीं लगाया, कोई हारो सिंगार मैंने नहीं किया, खुशबू लगाने थी दूर की बात है, लेकिन आज तक ये राज राज था। आज अगर आपने पूछ लिया है, मैं बता देती हूँ। फरमाने लगी कि ये जो मेरे वतन में बच्चा आया है, ये बेटा कोई बाकमाल है, ये बच्चा कोई बाकमाल है कि जब से ये मेरे वतन में आया, तब से मैंने अजीब नजारे देखना शुरू किए। मैं क्या देखती हूँ कि आसमान के सितारे मेरे साथ हम कलाम होते हैं। मैं क्या देखती हूँ कि पहाड़ों से गुजरूं, वो भी मुझे सलाम करते नजर आते हैं। अगर किसी पत्थर पर मेरा पांव पड़ जाए तो पत्थर भी मां बन जाता है। पहले बकरियां मुझे दौड़ाती थी, तंग करती थी, लेकिन जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, तब से वो बकरियां भी फरमाबरदार बन गई, वो बकरियां भी मेरा हया करने लगी। और अगर मैं कुएं पे जाऊं पानी भरने के लिए, तो मुझे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी खुद ऊपर चला आता है। अब्बा, जब
से ये बच्चा मेरे पेट में आया है तब से ये बात है कि अगर मुझे पसीना आए तो जिस्म से मुश्क और अंबर की खुशबू फूट पड़ती है। ये अम्मा आमना ने नजारे देखे। और फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो शाम के महल्लात दिखाए गए, शाम के महल्लात दिखाए गए। और बच्चा पैदा होता है तो वो गंदगी में लपटा हुआ होता है, सफाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे आका पैदा हुए पहले से पाक साफ, किसी सफाई की जरूरत ही नहीं है। मेरे आका पहले से ही मखतून पैदा हुए। मेरे आका, एक तारीखी किताबों में यह भी आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही पैदा हुए सजदे में चले गए और सजदे में आका के लब हिल रहे, लब हिल रहे। अम्मा आमना कहती है कि मैंने कान लगाया, क्या आवाज आती है। उस वक्त पैगंबर की जुबान से ये जुमले अदा हो रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती। उस वक्त भी अपनी उम्मत की फिक्र है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो एक और शख्स जो दूर दराज रहता था मक्का में आकर पहुंचा और पूछने लगा, मक्का वालों बताओ आज रात कोई बच्चा पैदा हुआ है? सबने कहा भाई ये बच्चे तो पैदा होते रहते हैं, कोई नई बात है। कहने लगा नहीं, आज रात फलां टाइम पर अगर ये निशानियां हैं, जाकर देखो कोई बच्चा पैदा हुआ है। मालूम करने पर पता चला कि अब्दुल्ला के घर इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं। ये अब्दुल्ला के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। कहने लगा मुझे दिखाओ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले आए और उसने देखकर बेहोश हो गया, गिर पड़ा। जब होश आया तो उसकी जुबान पर यह अल्फाज जारी थे, इंतकलतिन नबुव्वत मिन वल्द बनी इसराइल। लोगों, आज बनी इसराइल से नबुव्वत चली गई, आज बनी इसराइल से नबुव्वत वाला मनसब चला गया और ये अल्लाह का आखिरी पैगंबर बनकर आया है, ये आखिरी रसूल बनकर आया है। और उसके साथ साथ उसने अगला जहर भी डाल दिया। उसने कहा, मक्का वालों ये बच्चा अपने लिए तुम मामूली न समझो, ये वो है जो तुम्हारे ऊपर फातेह बन के आएगा, ये वो है कि जो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, ये वो है जो तुम्हारे नामो निशान मिटा डालेगा। उसने पैगंबर के खिलाफ लोगों के जहनों में ये जहर भरना भी शुरू कर दिया। पहली बात ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना जानता था कि ये नबी है, और फिर हसद में आकर, बुग़्ज़ में आकर उसने अगली बात भी कर दी। इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी बयान फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। मोहम्मद अरबी को ये लोग इस तरह जानते हैं जिस तरह लोग अपने बेटों को जानता है, जिस तरह हर एक आदमी अपने बेटे को जानता है कि जी ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। बाप क्यों नहीं कहा, बेटा क्यों कहा? उलमा कहते हैं कि बाप लोगों ने बताया कि ये फला तेरा बाप है, फला तेरा बाप है। लोगों ने बताया, ये खुद बच्चा था, ये बेसमझ था, इसे कोई पता नहीं था कि ये मेरा बाप है या नहीं, लेकिन लोगों ने कहा, लोगों के कहने पे इसे यकीन आया कि हाँ ये मेरा बाप है। लेकिन बेटे के लिए तो खुद ही यकीन होता है ना, बनिस्बत बाप की बंदा बेटे को ज्यादा जानता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया
कि ये यहूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद की तरह जानते हैं कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को जानता है, हुजूर को भी इस तरह जानते थे, लेकिन फिर भी इनकार किया। क्यों? इसलिए कि हमारी चौधराहट न चली जाए, इसलिए कि हमारा प्रोटोकॉल न चला जाए। हम हक बात कैसे करें, कैसे लोगों को बताएं कि हाँ ये हमारा पैगंबर है, ये हमारा नबी है। बल्कि एक वफद नजरान के नसारा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और मुनाजरा करने लगे कि जी हमारा दावा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। क्यों? इसलिए अगर वो अल्लाह के बेटे नहीं तो बताओ उसका बाप कौन है। ये सवालात करने लगे। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाब सिखलाया कि इनको जवाब दे, इन्न मसल ईसा इंदल्लाह कमसल आदम खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। मेरे हबीब इनको बता दो कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसल आदम अलैहिस्सलाम की है। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप बगैर माँ के पैदा हुए। जब उसको अल्लाह पैदा करने पर कादिर है तो क्या बगैर बाप के माँ के होते हुए क्या ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक अल्लाह कादिर है, अल्लाह कादिर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मुनाजरा चल रहा है, लेकिन जब वो मुनाजरे में लाजवाब हो गए, तमाम बातें उनकी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वो मैं न मानू वाली बात पर हम नहीं मानते। ओ भाई बताओ तो सही, जब सारी बातें आ जाए, जब सारे दलाल आ जाए, फिर भी न मानो तुम्हारी किस्मत। जब बताया जाए भाई कुरान करीम की एक आयत का कोई इनकार करे, ईमान रह सकता है? जोर से कुरान करीम की एक आयत का कोई इनकार करे, ईमान रह सकता है? रह जाए कि जो पूरे कुरान का इनकार करे उसका ईमान रह सकता है? जो कहे कि हुजूर के बाद एक नबी है और वो मुफ्तरिजुत्ताअत है और वो नबियों के मनसब पर फायज है, तो वो मोमिन या काफिर? जोर से उसका ईमान बचता है। और जो कहे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद 12 आइम्मा को वो मकाम व मर्तबा मिला जो किसी नबी और रसूल को भी नहीं मिला, बल्कि बबांगे तोल पहले तो कुछ छुप छुपा कर शर्माते थे, लेकिन अब बेहयाई इतनी आम हो चुकी है कि चैनलों पे आकर सरेआम कहते हैं कि हजरत अली और मुर्तजा तमाम अंबिया से अफजल। भाई इनका ईमान बचा, इनका ईमान बचा। जो कहें कि हमारे आइम्मा की इताअत करना फर्ज है, हमारे आइम्मा मुफ्तरिजुत्ताअत है और हमारे आइम्मा को जो है मा कान व मा यकून का इल्म भी है, हमारे आइम्मा को हलाल और हराम करने का इख्तियार भी है, जो 12 को उस मकाम पर लाकर खड़ा करे जो मकाम व मर्तबा, जो मनसब अंबिया का हो, बताओ उनका ईमान बचा? वो मोमिन हो सकता है? वो मोमिन हो सकता है? जनाब अगर एक को मनसब नबुव्वत पर बिठाए कोई, वो काफिर है, वो लानती है। जो 12 को उसी मनसब पर बिठाए वो बतरीके औला काफिर है, वो बतरीके औला लानती है, बतरीके औला वो खत्मे नबुव्वत का मुनकिर है, बतरीके औला वो पैगंबर की खत्मे नबुव्वत का दुश्मन है। याद रखो जिस अंदाज में वो एक वाला लानती है, ये 12 वाला भी ये नहीं हो सकता कि जी उसको तो असेंबली ने रिजेक्ट किया है, पाकिस्तान की
नेशनल असेंबली ने उसे काफिर कहा है, लिहाजा हम इसलिए काफिर कहते हैं। अगर वो इनको भी कह दे तो क्या ख्याल है? अगर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली मिर्जाइयों को मुसलमान कह दे, क्या ख्याल है? तुम उनको मुसलमान मानोगे? जोर से, जोर से, तुम उनको मुसलमान मानोगे? तो यहां अगर वो इनको नहीं कहते, अगर के अंदर में सारे कहते हैं, जाकर पूछो किसी से, भाई कुरान का इनकार, वो कहता है कुफर है। भाई खत्म नबुव्वत का इनकार, कहते हैं कुफर है। भाई नमाज का इनकार, जी कुफर है। अजान का इनकार, जी कुफर है। जी कलमे का इनकार कुफर है। और फिर आजकल कुछ और बने हुए हैं, बरकतुल्ले, हाँ जी, उनको बड़ा जो है ना वो सर में दर्द फिरा हुआ है, कुफार को मुसलमान बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। याद रखो, हम न किसी को काफिर बनाते हैं न मुसलमान बनाते हैं। काफिर भी आदमी खुद बनता है, मुसलमान भी, जोर से, जोर से, काफिर भी खुद बनता है, मोमिन भी खुद बनता है। उलमा किसी को बनाते नहीं, सिर्फ बताते हैं। जिस तरह मरीज किसी को डॉक्टर बनाता नहीं बल्कि बताता है कि इसे हेपाटाइटिस है, इसे कैंसर लगा हुआ है, इसे शुगर है, इसे ब्लड प्रेशर है, इसे फला मर्ज है। ये डॉक्टर ने वो मरीज थोड़ा ही बनाया, डॉक्टर ने तो बताया है। डॉक्टर ने किसी को मरीज है, डॉक्टर ने किसी को मरीज है। और दूसरी बात, भाई सेहतमंद होने के लिए तमाम बीमारियों से बचना जरूरी है। सेहतमंद होने के लिए कि जी हजरत साहब बिल्कुल फिट फाट है, इसका मतलब है कि बिल्कुल तंदुरुस्त है, इनको बुखार भी नहीं, इनको शुगर भी नहीं, इनको हेपाटाइटिस भी नहीं, इनको कैंसर भी नहीं, कोई मर्ज नहीं, इनको बिल्कुल हशाश बशाश फिट फाट है, बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी को पेट में दर्द हो, बुखार भी बड़ा चढ़ा हो, आप उसको सेहतमंद कहेंगे? हाँ भाई, लेकिन इसकी और चीजें सारी ठीक हो, सिर्फ जो है उसको कैंसर हो, क्या ख्याल है, उसको सेहतमंद कहोगे? भाई और कुछ भी ना हो, सिर्फ पेट में दर्द हो, हाथ भी ठीक हो, आंखें भी ठीक हो, जुबान भी ठीक हो, कान भी ठीक हो, आप उसे सेहतमंद कहेंगे कि सिर्फ पेट में दर्द है? कहेंगे। इसी अंदाज में बीमार होने के लिए एक बीमारी लग जाए काफी है, और सेहतमंद होने के लिए तमाम बीमारियों से बचना जरूरी है। तमाम बीमारियों से जब बचा हुआ होगा तब कहा जाएगा कि जी ये सेहतमंद है। बीमार होने के लिए जरूरी नहीं कि सारी बीमारी लगे, एक ही बीमारी लगे काफी है। ओ मेरे भाई, काफिर होने के लिए थोड़ा सा कुफर ही काफी है, थोड़ा सा कुफर ही काफी है। हुजूर की खत्म नबुव्वत का इनकार कर दे, नमाज भी पढ़ता रहे, अजान भी देता रहे, कुरान भी पढ़ता रहे, बैतुल्लाह का हज भी करता रहे, रोजे भी रखता रहे, लेकिन फिर भी भाई खत्म नबुव्वत का भी कायल है, तौहीद का भी कायल है, कुरान का भी कायल है, सिर्फ नमाज का इनकारी है। अब ये मोमिन है? जोर से, अब ये मोमिन है? मोमिन नहीं। थोड़ा सा भी कहीं से लीकेज हो गया, ईमान चला गया। इसी अंदाज में हम किसी को काफिर नहीं बनाते, हम सिर्फ बताते हैं कि भाई कुरान का इनकार करोगे काफिर हो जाओगे। इनकार वो खुद करता है, खत्म नबुव्वत का इनकार करोगे काफिर हो जाओगे। इनकार वो खुद करता है, तौहीद का इनकार करोगे काफिर हो जाओगे। इनकार जबकि वो खुद करता है, हमने थोड़ा ही कहा है कि सिद्दीक़ अकबर पे भौंको, हमने थोड़ा ही कहा है कि सहाबा किराम पर तबर्रा करो, हमने थोड़ा ही कहा है कि 12 आइम्मा को
अंबिया से बढ़ाकर दर्जा दो। हमने थोड़ा ही कहा है कि पैगंबर की अज़वाज पर लानते करो। हमने थोड़ा ही कहा है कि नमाज का इनकार करो। लानती तो खुद बना, दज्जाल तो खुद बना, काफिर तो खुद बना, बेईमान तो खुद बना, जिंदीक तो खुद बना, मुर्तद तो खुद बना, सहाबा पर तबर्रा तो खुद किया, सिद्दीक के साथ अदावत तो खुद रखी, बकवास तो खुद की, लानत तो खुद अपने ऊपर डाली। हमने किसी को मजबूर है, हमने किसी को काफिर नहीं बनाया, बल्कि वो अपनी मर्जी से काफिर हुआ है। बोलो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से काफिर हुआ है। बाकी रही बात ये कि अगर कोई कहे कि भाई इस बकरे को आप, इस कुत्ते को आप कुत्ता न कहें, बकरा कहें, चलो अगर वक्ती तौर पर कोई कहना शुरू भी कर दे कि भाई ये कुत्ता नहीं बकरा है, कुत्ता नहीं बकरा है, कुत्ता नहीं बकरा है, तो क्या ख्याल है वो कुत्ता बकरा बन जाएगा? कुत्ता बकरा बन जाएगा? नहीं बन सकता। बात वाज़े है, दलाइल वाज़े होते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी बातें उनको बताई, लेकिन वो इस बात पे आए कि मैं न मानूं, वो बात न मानने लगे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें मुबाहले का चैलेंज किया, चलो अगर तुम नहीं मानते नसारा फिर आओ मैदान में, तालो नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम भी आओ, हम भी आते हैं, तुम भी अपने बच्चे लाओ, हम भी अपने बच्चे लाते हैं, तुम भी आओ, हम भी आते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। नजरान के नसारा मुबाहले के लिए तैयार नहीं हुए और फिर उन्होंने जिजिया दिया, टैक्स दिया। यहां पर यह सवाल किया जाता है कि जी हुजूर की एक बेटी थी, अगर 4 बेटियां होती तो वो भी मुबाहले में आती, जबकि मुबाहले में सिर्फ खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया गया। पहली बात तो यह है कि इस मुबाहले की सिर्फ चैलेंज वकू में आई, जबकि मुबाहला अमल में नहीं आया। वो चैलेंज सुनकर ही नजरान के नसारा लाजवाब हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जिससे हम बात कर रहे हैं ये कोई आम बंदा नहीं, ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का रसूल है। अगर हम इसके मुकाबले में आए तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो वो मुकाबले के लिए आए नहीं, बल्कि सिर्फ चैलेंज आई, और उन्होंने चैलेंज के लिए कहा कि हम मशवरा करते हैं। बिलाखिर उन्होंने जिजिया पर देना कबूल किया कि हम जिजिया देते हैं। रही बात यह कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां होती तो वो भी आती। ये याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। कितनी हैं? जोर से जोर से जोर से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां? 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। जो हुजूर की 3 बेटियों का इनकार करे कि ये हुजूर की नहीं थी, भाई वो हुजूर की तौहीन कर रहा है या नहीं कर रहा? ये गुस्ताखी कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ, तुम्हारी बेटियां किसी और की हो सकती हैं, कहीं और की हो सकती हैं, लेकिन हुजूर की बेटियां हुजूर की ही बेटियां हैं। हुजूर की बेटियां हुजूर की बेटियां हैं। और जो हुजूर की बेटियों के लिए कहे कि ये हुजूर की नहीं थी, मैं उसे कायनात का बड़ा लानती कहूंगा, मैं दज्जाल कहूंगा, काफिर कहूंगा। हुजूर की बेटियां हुजूर की बेटियां थी। रही बात यह कि हुजूर की 3 बेटियां हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कलसूम, हजरत ज़ैनब, ये 3 बेटियां, 2 बेटियां
हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कलसूम, हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई, हजरत ज़ैनब अबुल आस के निकाह में आई, हजरत अम्मा फातिमा हजरत अली उल मुर्तजा के निकाह में आई। 3 हुजूर की बेटियां ये मुबाइला से पहले पहले फौत हो चुकी हैं। मुबाइला से पहले पहले पहली हिजरी में एक बेटी फौत हुई, 6 हिजरी में दूसरी बेटी फौत हुई और 8 या 9 हिजरी में तीसरी बेटी फौत हुई और मुबाइला जो हुआ है सन 10 हिजरी में माह शाबानुल मुअज्जम में हुआ। तो 3 बेटियां हुजूर की पहले फौत हो चुकी। हजरत अम्मा फातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद फौत हुई। जब हुजूर की वफात हुई उस वक़्त एक ही बेटी थी। वो कौन थी? हजरत फातिमा। वो कौन थी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 6 माह बाद हुआ है। नजरान के नसारा पैगंबर के मुकाबले में आए, पैगंबर ने उन्हें पहले समझाया लेकिन दलाल के सामने लाजवाब हो गए, अपने जिद और हट धर्मी पे आए तो पैगंबर ने मुबाइले की दावत दी। मुबाइला अमल में नहीं आया, सिर्फ चैलेंज हुई है, कोई वुकू पजीर नहीं हुआ। अगर हुजूर की और बेटियां भी जिंदा होती तो हुजूर उन्हें भी ले आते। अगर हुजूर की और बेटियां भी जिंदा होती हुजूर उन्हें भी ले आते। और मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर फरआन की चोटी पर लोगों को तौहीद की दावत दी। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। अब नबी ने जैसे दावत दी वही दावत अबू बकर को भी पहुंची, वही दावत अबू लहब को भी पहुंची। जिस तरह बारिश का पानी बरसे, अब वही पानी बंजर जमीन पर भी पड़ता है, दूसरी जमीन पर भी पड़ता है, लेकिन एक जमीन वो है कि जिससे अनाज निकलता है, जिससे फूल निकलते हैं, जिससे सब्जा निकलता है। लेकिन एक जमीन वो है कि जहां से कीचड़ निकलती है, बदबू निकलती है। अब इसमें बारिश का कोई कसूर है? बारिश का कोई कसूर है? बारिश का तो कोई कसूर नहीं। बारिश तो बराबर अंदाज में बरसती रही। इसी अंदाज में हुजूर ने दावत दी, अबू बकर ने उस दावत को कबूल किया। अबू बकर ने उस दावत को अपने सीने से लगाया। अबू बकर अगरचे कोई जानता तक नहीं था, लेकिन अबू बकर ने हुजूर की गुलामी कबूल की। अब सिर्फ अबू बकर नहीं, अबू बकर ईमान वालों का इमाम बन गया, जन्नत वालों का सरदार बन गया। अब अबू बकर सिर्फ अबू बकर नहीं, अबू बकर तमाम ईमान वालों का, अबू बकर तमाम ईमान वालों का सरदार बन गया। अब जिसने भी आना है वो अबू बकर के पीछे आए। जिसने भी मोमिन होना है अबू बकर के पीछे आए। जिसने भी जन्नत में जाना है अबू बकर के पीछे आए। अगर कोई अलैदा अपना रास्ता बनाएगा तो दूसरा रास्ता जहन्नम का है, जन्नत का एक ही रास्ता है। जन्नत का एक ही रास्ता है और वो अबू बकर वाला है। उसी रास्ते पे अबू बकर चल पड़ा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से बनाए गए और फिर उसी में ही हम लौटाए जाएंगे और उसी से ही फिर उठाए जाएंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, लेकिन पता नहीं था कि हुजूर कहाँ दफन होंगे, अबू बकर कहाँ दफन होंगे, उमर कहाँ दफन होंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मनसब खिलाफत पर हजरत अबू बकर आया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
तेरी और मेरी अम्मा आयशा के घर में उसके हुजरे में आरामी हुए, और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक उसी हुजरे में आरामी हुए। तीसरे नंबर पर हजरत उमर उसी हुजरे में आरामी हुए, और हुजूर का ये घर जन्नत का टुकड़ा। हुजूर का घर है, जोर से भाई जो मानते वो बोले, हुजूर का घर, हुजूर का ये घर जहां आरामी है, ये जन्नत का टुकड़ा। फिर मैं क्यों ना कहूं कि हुजूर अबू बकर और उमर आए भी जन्नत से थे और फिर गए भी जन्नत में, ठहरे भी जन्नत में, और कयामत में फिर उठेंगे भी जन्नत से, और फिर रहेंगे भी। वो तो आए भी जन्नत से थे, वो आए भी जन्नत से थे, गए भी जन्नत में, रहेंगे भी जन्नत में, उठेंगे भी जन्नत से थे। वो तो थे ही जन्नती। अब तू मारता रहे अपने आप को, पीटता रह, बक बक करता रह। तेरे बक बक करने से अबू बकर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनाब उमर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस्मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो थे ही जन्नती, वो तो आए जन्नत से थे, वो तो गए जन्नत में हैं, वो तो ठहरे ही जन्नत में हैं, वो तो आरामी जन्नत में हैं। कल कयामत में उठेंगे भी जन्नत से उठेंगे, और फिर हौजे कौसर पर जाएंगे। रोजे माशर, रोजे माशर, हौजे कौसर पे मुस्तफा खड़े होंगे। हौजे कौसर पे वहां से जाम भर भर के अपनी उम्मत को पिलाएंगे। और याद रखो, ये जाम भर भर देने वाले अबू बकर उमर होंगे। ये जाम भर भर कर देने वाले कौन होंगे? भाई जन्नत है ही उनके लिए, वो जन्नत के मालिक हैं, वो जन्नत के वारिस हैं। रब ने जन्नत उनके लिए बनाई, और जिस तरह अल्लाह ने हुजूर को भेजा ही सहाबा के लिए था, और सहाबा को भेजा ही हुजूर के लिए था, सहाबा को भेजा ही हुजूर के लिए, और दीन मोहम्मदी को भेजा ही सहाबा के लिए था। तब तो अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद अरबी को भेजकर 23 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके साथ रहे, 23 साल अबू बकर के साथ हैं, 23 साल अबू बकर पैगंबर के साथ है, 23 साल में जो सफर किया अबू बकर साथ हैं। मुस्तफा ने जो सफर किया अबू बकर साथ हैं। मुस्तफा ने जिहाद किया अबू बकर साथ हैं। मुस्तफा ने कैद बर्दाश्त की अबू बकर साथ हैं। मुस्तफा ने तकलीफ बर्दाश्त की अबू बकर साथ हैं। मुस्तफा ने मारे बर्दाश्त की अबू बकर साथ हैं। पैगंबर ने दावत दी अबू बकर साथ हैं। पैगंबर ने हिजरत की अबू बकर साथ हैं। गार में गए अबू बकर साथ हैं। गार से निकलकर मदीने में गए अबू बकर साथ हैं। पैगंबर मस्जिद नबवी में गए अबू बकर साथ हैं। बदर में गए अबू बकर साथ हैं। ओहद में गए अबू बकर साथ हैं। खंदक में गए अबू बकर साथ हैं। हत्ता के रोजे में गए अबू बकर साथ हैं। कुरान में है अबू बकर साथ है। कल जन्नत में जाएंगे अबू बकर साथ होंगे। अबू बकर और उमर ये तमाम के तमाम हर वक्त मुस्तफा के साथ। और जब आखिरी वक्त है, हज्जतुल विदा का मौका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का खिताब करके, सहाबा से खिताब करके फरमाया, मेरे सहाबा बताओ मैंने तुम तक तुम्हारा दीन पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? सबने कहा या रसूल अल्लाह, सिर्फ पहुंचाया नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया।
क्या किया? पहुंचाने का हक अदा कर दिया। अल्लाह की रहमत भी अपने जोश में आई और ऐलान हुआ, ऐ मेरे हबीब, आपने भी पहुंचाने का हक अदा कर दिया और तेरे यारों ने भी उस दीन पर अमल करने का हक अदा कर दिया, उस दीन को सीखने का हक अदा कर दिया। तूने सिखाने का हक अदा कर दिया और उन्होंने सीखने का हक अदा कर दिया। तूने अमल कराने का हक अदा कर दिया और उन्होंने अमल करने का हक अदा कर दिया। फिर मैं ऐलान करता हूँ, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल यौमा अकमलतु लकुम, अल्लाह ने मुकम्मल कर लिया तुम्हारे लिए, दीनकुम, तुम्हारे दीन। किसके दीन को? सहाबा के दीन। किसको? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन को सहाबा के लिए फरमाया। दीन किसका? जोर से आखिर तक। दीन किसका? दीन किसका? दीन किसका? और सहाबा किसके? दीनदारों के। सहाबा किसके? दीनदारों के। सहाबा दीन भेजने वालों के और दीन सहाबा का, और फिर कयामत तक दीन सहाबा वालों का। दीन सहाबा वालों का। जरा मुआयना करके देखो, जो सहाबा वाले नहीं, अल्लाह के फजलो करम से उनके पास दीन नहीं। जरा जाओ कि जी सहाबा का नहीं लेकिन वो कुरान का हाफिज हो, दिखाओ। जी सहाबा का तो नहीं लेकिन 5 वक्त नमाज का पाबंद हो, दिखाओ। सहाबा का तो नहीं लेकिन पैगंबर की खत्म नबुव्वत पर ईमान है, जरा दिखाओ। सहाबा का तो नहीं लेकिन ये ज़कात का कायल है, ज़कात अदा करता है, जरा दिखाओ। सहाबा का नहीं लेकिन हज्जे बैतुल्लाह का कायल है, दिखाओ। कोई नहीं। जो सहाबा का नहीं, अल्लाह ने उसे तौहीद खत्म करके घोड़े के नीचे सुला दिया। जो सहाबा का नहीं, अल्लाह ने उसे तौहीद सलब कर दी। जो सहाबा का नहीं, अल्लाह ने उसे खत्म नबुव्वत का अकीदा सलब कर लिया। अब वो खत्म नबुव्वत का कायल नहीं, वो हुजूर के बाद 12 अइम्मा का हुजूर से भी ज्यादा का कायल है, नबुव्वत से भी ज्यादा का कायल है। जो हुजूर का नहीं, जो सहाबा का नहीं। जी कोई कुरान का हाफिज तो दिखाओ, उल्टे लटक जाएंगे, लेकिन कोई कुरान का हाफिज नहीं होगा। मुसलमानों, सहाबा के गुलामों, तुम्हें मुबारक हो। तौहीद भी तुम्हारे पास है, खत्म नबुव्वत भी तुम्हारे पास है, कुरान भी तुम्हारे पास है, हुजूर वाली अज़ान भी तुम्हारे पास है, हुजूर वाली नमाज भी तुम्हारे पास है, हुजूर वाली शरीयत भी तुम्हारे पास है, हुजूर वाली सीरत भी तुम्हारे पास है, हुजूर वाली सूरत भी तुम्हारे पास है, हुजूर का पूरा किरदार भी तुम्हारे पास है, पूरी जिंदगी भी तुम्हारे पास है। हुजूर ने क्या खाया, हुजूर ने अमामा किस तरह बांधा, हुजूर ने लिबास किस तरह पहना, हुजूर ने चप्पल मुबारक कौन सी पहनी थी, हुजूर की दाढ़ी मुबारक कैसी थी, हुजूर के जुल्फ मुबारक कैसे थे, हुजूर के लब मुबारक कैसे थे, हुजूर के अनफ मुबारक कैसा था, हुजूर का बोलना कैसा था, अपनों के साथ रवैया कैसा था, दुश्मनों के साथ रवैया कैसा था, बाहर की जिंदगी कैसे थी, घर की जिंदगी कैसे थी, हत्ता के हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे, काले बाल कितने थे, ये तुम्हारे पास है। हर चीज तुम्हारे पास महफूज है। और जो सहाबा का दुश्मन है, उसके पास कोई चीज है, उसके पास कोई चीज है। हम जो बात करेंगे
या तो कुरान खोलेंगे या हुजूर का फरमान खोलेंगे, या कुरान खोलेंगे या हुजूर का फरमान खोलेंगे। जो भी बात होगी या कुरान से या हदीस से। और जो सहाबा का गुलाम नहीं, आवाज आंधी पई है, आवाज आंधी पई है, उसका बुनियाद आवाज पर है। वो आवाज कहां से आई, कैसी आई, बदबूदार आई, गंदी आई, कैसी आई, कोई पता नहीं। वो आवाज कैसी, कहां से आई, क्यों आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सनद है, हमारे पास सनद है। मैंने कुरान पढ़ा इस कारी साहब के पास, उसने पढ़ा उस कारी साहब के पास, उसने पढ़ा उससे, 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 उससे पढ़ा उससे। ये सिलसिला चलता जाएगा, कड़ी कड़ी से यूं जुड़ी हुई है। चलते 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 एक मकाम आएगा कि जी उसने पढ़ा फला सहाबी से और सहाबी ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह से। और हमारे पास हदीस की किताबें, ये हदीस की किताबें जी मुझे फला ने बताई, ये पैगंबर की हदीस मुझे फला उस्ताद ने बताई, उसको फला मुहद्दिस 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 ने बताई। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। जितने भी दरमियान में रावी हैं उनके जिंदगी को भी देखा जाता है, उनके किरदार को भी देखा जाता है, उनके अकवाल को भी देखा जाता है, उनके अफ़आल को भी देखा जाता है, उनकी ज़हानत और तकवा को भी देखा जाता है। हर चीज को तोल और नाप कर देखा जाता है। उसके बाद ये सिलसिला जाकर जुड़ता है पैगंबर के सहाबी से, सहाबी का सिलसिला मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा दीन सनद के साथ, हमारा पूरा दीन कहीं भी ऐसा नहीं कि भाई आवाज आनी चाहिए, दरमियान में कोई सिलसिला कट जाए, दरमियान में बात खत्म हो जाए और हवाई फेर हो, ये कहीं भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा सिलसिला सहाबा के साथ जुड़ा हुआ है और सहाबा हुजूर के साथ जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज ये पूरे का पूरा दीन हमारे पास है, क्योंकि सहाबा भी हमारे पास है। और पैगंबर से दीन लेने वाले कौन हैं? पैगंबर से दीन सुनने वाले कौन हैं? पैगंबर जो फरमा रहे थे, मेरे सहाबा मैंने अल्लाह की अमानत तुम तक पहुंचा दी या न पहुंचा दी। ये तुम जिन्हें हुजूर तुम कह रहे थे, ये लोग कौन थे? कौन थे? ये हुजूर का खिताब किन से था? और फिर हुजूर ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ काना आया। मेरे सहाबा अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, जो कुछ मुझसे लिया, अब इसको आगे पहुंचाओ, अब इसको आगे पहुंचाओ। फिर सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए, पूरी दुनिया में निकल गए। जाकर आप मक्का मदीना में देखें, ज्यादा से ज्यादा 10,000 सहाबा की कब्रें। और दूसरे सहाबा कहाँ गए? जबकि 1.25 लाख सहाबा थे। कितने थे? 1.25 लाख सहाबा। 1.25 लाख सहाबा पूरी दुनिया में फैल गए, पूरे कुर्रे अर्ज पर फैल गए, मशरिक व मगरिब में फैल गए, शिमाल व जुनूब में फैल गए। और जहां पर वक़्त पूरा हुआ वहीं पर सो गए, लेकिन वापस न गए। कुर्बान सहाबा तुम्हारी अजमतों पर, कुर्बान सहाबा तुम्हारी रफ़ातों पर, कुर्बान सहाबा तुम्हारे तकद्दुस पर, कुर्बान सहाबा तुम्हारी रियाजत पर, कुर्बान सहाबा तुम्हारी मेहनत पर, कुर्बान सहाबा तुम्हारी शफकत पर, कुर्बान सहाबा तुम्हारे एहसान पर। तुमने आज उम्मत को काफिर होने से बचा दिया, तुमने हर पूरे दुनिया में पैगंबर का दीन पहुंचाया। आज पूरी दुनिया में लोग अल्लाह को पहचान रहे हैं, तुम्हारी वजह से पैगंबर को पहचान रहे हैं, तुम्हारी वजह से कुरान को पहचान रहे हैं, तुम्हारी वजह से आज मसाजिद आबाद हैं, तुम्हारी वजह से मदारिस आबाद है, तुम्हारी वजह से दस्तार आबाद है, तुम्हारी वजह से उलमा मौजूद है, तुम्हारी वजह से मुफ्तियान मौजूद है,
तुम्हारी वजह से हुफ्फाज मौजूद है। तुम्हारा क्यों ना वफादारी हो, नाम उनका लेते हैं जो वफादार थे, जिन्होंने बच्चे कुर्बान कर दिए, जिन्होंने, अब मैं कल परसों देख रहा था, एक वीडियो आई है, मेरे ख्याल में अभी हालिया जो हमारे शहीद हुए हैं गालिबन उनमें से किसी की ये वीडियो थी। कोई औरत है, नईम शहीद, ये अभी जो शहीद हुए थे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च वाले में, माशाअल्लाह क्या जज्बा है, सहाबा का दौर याद आ गया। एक औरत है, पूछ रही है बताओ मेरे हुजूर कैसे हैं, कि जी आपका बेटा शहीद हो गया। उसने कहा बताओ हुजूर कैसे हैं, कि जी आपका भाई भी शहीद हो गया। उसने कहा हुजूर का बताओ, जी आपके शोहर भी शहीद हो गए। उसने कहा हुजूर का बताओ, कि जी फला आपका रिश्तेदार भी शहीद हो गया। उसने कहा हुजूर का बताओ, हुजूर कैसे हैं? बताया गया हुजूर खैरियत से। फरमाया हर मुसीबत आसान है। फिर ये सहाबा का इश्क था। एक सहाबी है, जब पता चला हुजूर इस दुनिया से चले गए तो उसने हाथ उठाए, रब्बा जब हुजूर इस दुनिया से चले गए, हुजूर के बाद मेरी आंखें किसी और को नहीं देखना चाहती, रब्बा मुझसे ये मेरी बिनाई सलब कर ले। उसने अपनी बिनाई सलब करवा दी कि हुजूर के बाद मैं किसे नहीं देखना चाहती। ऐसे अजीम इंसान और सहाबा के गुलामों, तुम्हारी अजमतों को सलाम, तुम्हारी हिम्मत और बुर्दबारी को सलाम। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दुनिया में तुम्हारे इस अमल का बदला नहीं दे सकता कोई नहीं दे सकता, लेकिन रब की जात पर भरोसा रखकर कहता हूं कि सिर्फ मरने की देर है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखा नहीं, देखा नहीं, अल्लामा आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उसकी शहादत से पहले किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा। अम्मा जी क्या जल्दी है? मैंने खुद ये मौलाना अब्दुल अजीज हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, उससे मैंने सुना, दारुल कबीर वाला में वो आए थे, उनसे हमने सुना कि जी आपके मुताल्लिक ये बात मशहूर है, तो क्या हकीकत है बताएं। उन्होंने कहा जी मैंने खुद ख्वाब देखा, अम्मा आयशा को देखा कि वो तैयार होकर कहीं जल्दी में है। मैंने कहा अम्मा जी क्या जल्दी है, कहाँ जा रही हो? कहने लगी कि मेरा बेटा आजम तारिक आ रहा है, मैं उसके लिए जा रही हूँ, इस्तिकबाल के लिए। इंशाअल्लाह कब्र में उतरने की देर है। सहाबा तुम्हें जफियां पाकर अपने गले में मिलाएंगे, अपने गले से लगाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएंगे। सहाबा कदरदान है, हम बेकदरे लोग हैं, लेकिन सहाबा कदरदान हैं। आज कोई जियाला पीपल्स पार्टी की खातिर अपनी जान को मुशक्कत में डाले तो वो इनसे नहीं भूलता, वो उनका परवाना, वो उनको अपने साथ बिठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। आज कोई पीटीआई का जियाला इमरान खान की खातिर तकलीफ बर्दाश्त करे, वो उसे नहीं भूलते। अगर कोई नवाज शरीफ का जियाला नवाज शरीफ की खातिर जेल में जाए, तकलीफें उठाए, वो उसे नहीं भूलते। फिर मैं कैसे मानूं जो सहाबा की खातिर अपनी जानें कुर्बान करें, जो सहाबा की खातिर तख्ते दार पर झूम जाएं, जो सहाबा की खातिर अपने सीने छलनी करवा दें, जो सहाबा की खातिर अपने बच्चे यतीम करवा दें, जो सहाबा की खातिर अपनी बीवियां बेवा करवा दें। क्या सहाबा उन्हें लावारिस छोड़ देंगे? क्या सहाबा उन्हें भूल जाएंगे? क्या सहाबा उनकी कदर नहीं करेंगे? क्या हुजूर उनको नहीं पहचानेंगे? ये सवाल ही पैदा नहीं, बल्कि सहाबा के नाम पर मरने में रब्बे मोहम्मद की कसम हमने कामयाबी देखी है। जो सहाबा के नाम पे कुर्बान हुए, रब्बे जुल जलाल ने उनके खून और कब्र से खुशबू जारी करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया, दुनिया वालों
तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हें अच्छे लगे या न लगे, ये अल्लाह के यहां मकबूल हो चुके हैं। तो क्या ख्याल है, सहाबा की इज्जत और अजमत का पहरा देते रहोगे, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत करते रहोगे, पैगंबर की खत्म नबुव्वत की चौकीदारी करते रहोगे? याद रखो, हर चीज से ज्यादा अजीज, हर चीज से ज्यादा कीमती, हमारी जानों से ज्यादा कीमती, हमारे बच्चों से ज्यादा कीमती, हमारी औलाद से ज्यादा कीमती, हमारे कारोबार से ज्यादा कीमती, हमारी पगड़ी से ज्यादा कीमती, हमारे जुब्बे कुब्बे से ज्यादा कीमती पैगंबर की खत्म नबुव्वत वाला ताज है। इंशाअल्लाह हम पैगंबर की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे, सहाबा की भी चौकीदारी करते रहेंगे। साथ दोगे? साथ दोगे? फिर बताओ, पैगंबर से दीन सीखने वाले कौन थे जिन्हें अत्ताइबून कहा गया? वो कौन थे? पैगंबर के जानिसार कौन थे? पैगंबर के सिपाही कौन थे? पैगंबर बदर में थे, साथ कौन थे? पैगंबर ओद में तो साथ कौन थे? पैगंबर तबूक में तो साथ कौन थे? पैगंबर कुरान में तो साथ कौन है? पैगंबर रोजे में तो साथ कौन है? कल कयामत में हौज़े कौसर पे पैगंबर होंगे तो साथ कौन होंगे? हमारे दिल में पैगंबर हैं तो साथ कौन है? फिर हम नौकर किसके? हम गुलाम किसके? हम सिपाही किसके? हम जियाली किसके? हम गुलाम किसके? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मरते दम तक सहाबा की इज्जत और अजमत का पहरा देते रहेंगे, सहाबा की इज्जत और अजमत की चौकीदारी करते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें सहाबा की चौकीदारी से पीछे नहीं हटा सकती। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।